अमेरिका के व्हाइट हाउस में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। प्रेसिडेंट अपनी सिक्योरिटी के बीच मौजूद होते हैं कि तभी अचानक एक ब्लू स्किन वाला टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट अंदर घुस आता है। ये होता है नाइटक्रॉलर। वो इतनी तेजी से टेलीपोर्ट करता है कि सीक्रेट सर्विस वाले समझ ही नहीं पाते कि बंदा है कहाँ। ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट बफरिंग छोड़कर सीधा अल्ट्रा स्पीड पर चल पड़ा हो। नाइटक्रॉलर प्रेसिडेंट पर हमला करता है, लेकिन आखिर में सिक्योरिटी उसे गोली मार देती है। घायल होने के बावजूद वो टेलीपोर्ट करके वहां से भाग निकलता है। इस हमले के बाद पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट म्यूटेंट्स के खिलाफ और ज्यादा सख्त हो जाती है। दूसरी तरफ लोगन यानी वोल्वरीन कनाडा के अल्कली लेक में बने एक पुराने मिलिट्री फैसिलिटी की तलाश कर रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यहाँ उसे अपने खोए हुए अतीत के बारे में कुछ पता चले, लेकिन पूरी जगह छान मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी याददाश्त अभी अधूरी रहती है और उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। उधर जीन ग्रे पिछले कुछ समय से अजीब विजन्स देख रही होती है। उसकी टेलीपैथिक और किनेटिक पावर्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगी हैं, लेकिन अब वो उन पर कंट्रोल खोने लगी है। छोटी छोटी बातों पर उसकी पावर्स अपने आप एक्टिवेट होने लगती है, जिससे वो खुद भी परेशान रहती है। लोगन वापस प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के स्कूल पहुंचता है। वहां ज़ेवियर अपने पावरफुल मशीन सेरिब्रो की मदद से नाइटक्रॉलर को ढूंढ लेता है। ज़ेवियर और साइक्लॉप्स मैग्नीटो से पूछताछ करने उसकी प्लास्टिक प्रिजन में जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि व्हाइट हाउस अटैक के पीछे उसी का हाथ है। दूसरी तरफ स्टॉर्म और जीन ग्रे नाइटक्रॉलर को ढूंढकर उसे अपने साथ ले आती है। उधर मिलिट्री साइंटिस्ट कर्नल विलियम स्ट्राइकर प्रेसिडेंट से मिलता है। वो दावा करता है कि म्यूटेंट्स अब इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और ज़ेवियर के स्कूल की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसे इसकी फिल्म दे देता है, लेकिन स्ट्राइकर का असली प्लान सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। कुछ ही समय बाद स्ट्राइकर अपनी हेविली आर्म्ड मिलिट्री टीम के साथ ज़ेवियर स्कूल पर हमला कर देता है। पूरा स्कूल बैटलफील्ड बन जाता है। कई म्यूटेंट स्टूडेंट्स पकड़ लिए जाते हैं। कोलोसस बाकी स्टूडेंट्स सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है। वोल्वरीन, रोग, आइसमैन और पायरो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। इसी दौरान स्ट्राइकर की असिस्टेंट यूरिको ओयामा साइक्लॉप्स और प्रोफेसर ज़ेवियर दोनों को कैप्चर कर लेती है। हमले के दौरान लोगन की मुलाकात खुद स्ट्राइकर से होती है। स्ट्राइकर उसे वुल्वरीन कहकर बुलाता है और ऐसी बातें करता है जिससे साफ पता चलता है कि उसे लोगन के अतीत के बारे में बहुत कुछ मालूम है। लोगन समझ जाता है कि आदमी उसकी जिंदगी से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। इसी बीच मिस्टीक अपना शेप शिफ्टिंग पावर इस्तेमाल करके मैग्नेटो की प्रिजन की जानकारी हासिल कर लेती है। वो मैग्नेटो को जेल से भागने में मदद करती है। वही उसे एक दूसरी सेरिब्रो मशीन के ब्लूप्रिंट्स भी मिलते हैं। इससे साफ हो जाता है कि स्ट्राइकर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। लोगन, रोग, आइसमैन और पायरो बॉस्टन में आइसमैन के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिलता। आखिरकार उनकी मुलाकात स्टॉर्म, जीन ग्रे और नाइटक्रॉलर से हो जाती है। पूरी टीम दोबारा एक साथ आ जाती है। सभी एक्स जेट में बैठकर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी मिलिट्री फाइटर जेट्स उन पर हमला कर देते हैं। एक्स जेट क्रैश होने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में मैग्नीटो अपनी मैग्नेटिक पावर्स से पूरे जेट को हवा में संभाल लेता है। विलन हो या नहीं, एंट्री हमेशा हीरो वाली करता है। अब मैग्नीटो पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि कने दूसरी सेरिब्रो मशीन बनाई है। उसका प्लान है कि प्रोफेसर की टेलीपैथिक पावर्स का इस्तेमाल करके दुनिया के हर म्यूटेंट को एक साथ मार दिया जाए, लेकिन ज़ेवियर ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन की माइंड कंट्रोल पावर्स का इस्तेमाल करेगा। जेसन ज़ेवियर के दिमाग पर कंट्रोल करके उससे पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स को खत्म करवाएगा। मैग्नेटो ये भी बताता है कि व्हाइट हाउस पर नाइटक्रॉलर का हमला भी स्ट्राइकर की चाल। उसने जेसन की माइंड कंट्रोल पावर्स से नाइटक्रॉलर को ब्रेन वॉश करके प्रेसिडेंट पर हमला करवाया ताकि गवर्नमेंट उसे ज़ेवियर स्कूल पर अटैक करने की परमिशन दे दे। इसके बाद मैग्नेटो लोगन को एक और बड़ा सच बताता है। वही कर्नल स्ट्राइकर वो आदमी है जिसने लोगन की बोन्स पर एडामेंटियम मेटल चढ़वाया था। उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वुल्वरीन को अपनी याददाश्त भी खोनी पड़ी थी। यानी लोगन की पूरी बर्बाद जिंदगी के पीछे स्ट्राइकर का ही हाथ था। जीन ग्रे नाइटक्रॉलर के दिमाग में झांककर पता लगाती है कि स्ट्राइकर का सीक्रेट बेस अल्कली लेक के नीचे बने एक अंडरग्राउंड डैम में है। पूरी टीम वहीं जाने का फैसला करती है। मिस्टीक लोगन का रूप धारण करके स्ट्राइकर के बेस में घुस जाती है। अंदर पहुंचकर वो बाकी एक्समैन के लिए रास्ता खोल देती है। मैग्नीटो और मिस्टीक सीधे दूसरी सेरिब्रो मशीन की तरफ बढ़ते हैं ताकि ज़ेवियर को रोका जा सके। उधर स्टॉर्म और नाइटक्रॉलर कैप्चर्ड स्टूडेंट्स को आजाद करवाते हैं। जीन ग्रे का सामना माइंड कंट्रोल्ड साइक्लॉप्स से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार जीन उसे होश में ले आती है, लेकिन इस लड़ाई में डैम को काफी नुकसान पहुंच जाता है। उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ लोगन उस लैब पहुंचता है जहां उसे सालों पहले एडामेंटियम से भरा गया। पुराने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स की सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है। वही उसका सामना यूरिको ओयामा से होता है। यूरिको के शरीर में भी एडामेंटियम होता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार वोल्वरीन उसे मार देता है। इसके बाद लोगन स्ट्राइकर का पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर पैड तक पहुंचता है। वहां वो स्ट्राइकर को हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर से चेन में बांध देता है ताकि वो भाग न सके। उधर मैग्नीटो दूसरी सेरिब्रो मशीन तक पहुंच जाता है। वो ज़ेवियर को तो रोक देता है, लेकिन फिर एक चाल चलता है। मिस्टीक
स्ट्राइकर का रूप धारण करके जेसन को नया आदेश देती है। अब जेवियर अपनी पावर्स म्यूटेंट्स पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों पर इस्तेमाल करने लगा है। मैग्नीटो का मकसद साफ होता है, अगर इंसान म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहते हैं तो इंसानों को ही खत्म कर दो। इसके बाद मैग्नीटो, मिस्टिक और पायरो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। पायरो अब पूरी तरह मैग्नीटो की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो चुका होता है और एक्समैन छोड़कर उसके साथ चला जाता है। उधर नाइटक्रॉलर स्टॉर्म को टेलीपोर्ट करके सेरिब्रो के अंदर पहुंचा देता है। स्टॉर्म अपनी वेदर पावर से एक भयानक स्नो स्टॉर्म पैदा करती है। जेसन का कंसंट्रेशन टूट जाता है और प्रोफेसर जेवियर आखिरकार उसके माइंड कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब डैम पूरी तरह टूटने लगा है, चारों तरफ पानी भरने लगा है। पूरी एक्समैन टीम किसी तरह एक्स जेट तक पहुंचती है। सब लोग जेट में बैठ जाते हैं, लेकिन फ्लड का पानी इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि जेट उड़ ही नहीं पा रहा होता। तभी जीन ग्रे चुपचाप जेट से बाहर निकल जाती है। वो टेलीपैथिकली पूरी टीम को आखिरी बार गुड बाय कहती है। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो फ्लड के पानी को रोक देती है और एक्स जेट को ऊपर हवा में उठा देती है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके शरीर से आग जैसी एनर्जी निकलने लगती है। जीन तब तक पानी को रोके रखती है जब तक उसके सारे दोस्त सुरक्षित दूर नहीं पहुंच जाते। लेकिन आखिरकार वो अपनी पावर्स छोड़ देती है और पूरा फ्लड उसी पर टूट पड़ता है। बाकी सबकी जान बच जाती है, लेकिन जीन ग्रे पानी में गायब हो जाती है। सभी यही मान लेते हैं कि वो मर चुकी है। इसके बाद एक्समैन प्रेसिडेंट को कर्नल स्ट्राइकर की सारी सीक्रेट फाइल्स सौंप देते हैं। प्रोफेसर ज़ेवियर प्रेसिडेंट को समझाते हैं कि अगर इंसान और म्यूटेंट्स एक दूसरे से लड़ते रहे तो दोनों का नुकसान होगा। असली रास्ता नफरत नहीं बल्कि साथ मिलकर शांति से रहना है। स्कूल वापस आने के बाद ज़ेवियर, साइक्लॉप्स और लोगन जीन ग्रे को याद करते हैं। पूरा स्कूल उसके जाने के गम में डूबा होता है। ज़ेवियर फिर से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन सब कुछ बदल देता है। अल्कली लेक के गहरे पानी के अंदर अचानक एक विशाल फीनिक्स जैसी आग की आकृति उभरती दिखाई देती है। इससे साफ हो जाता है कि जीन ग्रे की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली कहानी अब शुरू होने वाली है।